जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास किन किन चीजों के ऊपर निर्भर कर सकता है। आपके पास चार ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर कॉमन सेंस लगाना है। प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल चाहिए एक देश के विकास के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। पूंजी का निर्माण, पूंजी भी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। बाजार का आकार जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा जो कि आर्थिक विकास होगा, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सही क्या होगा? एकदम उपयुक्त सभी सही है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो कि किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, 1 2 3 जो ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी जो कि इसके अंदर सही आंसर होगा। उसके साथ साथ पूछ रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहां पर भी आपके पास चार ऑप्शन है। जो मुद्रा आपूर्ति है दोस्तों वो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो कि क्या की जाती है, पूरी तरीके से नियंत्रित की जाती है। मुद्रा मतलब कहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सभी चीजों का निर्णय कौन लेता है? आरबीआई लेता है। तो आरबीआई पूरी तरीके से मुद्रा को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। उसके साथ साथ बोल रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। जो रडार होती हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारी रडार जो कि होती है जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं और उसी के आधार पर जो कि फोन और भी कितनी सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं दोस्तों? तो रडार के अंदर दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उसके आधार पर ही जो कि रडार काम कर पाती हैं। उसके साथ साथ कपास किस कुल से संबंधित है, मतलब कौन से कुल का पौधा है, वो कौन से कुल से संबंधित है, ये पूछना चाहता है। ये जो कपास है दोस्तों, कपास कहा जाता है कि हमारे पास मालवेसी से संबंधित है। कौन से मालवेसी से। कपास कौन से कुल से? मालवेसी से संबंधित है कपास। उसके साथ साथ भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आपने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, आपने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। बट यहां पूछना चाहता है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने एक तरीके से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो कि शिक्षा मंत्री का पद संभाला था। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जो जूट है दोस्तों, जूट के उत्पादन में प्रचुर प्रदेश कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताएंगे किसी का भी आंसर अगर आपको पता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ए बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव भी होने वाले हैं, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी। उसके साथ साथ सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, मतलब पीर से क्या संबंध है? कि भाई सर्वोच्च ईश्वर बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च ईश्वर तो बिल्कुल भी नहीं है। पीर का मतलब हम इस्लाम, जो कि सूफी परंपरा का मतलब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ सूफियों का गुरु, ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों कि भाई यहाँ पर एक तरीके से सूफियों का गुरु मतलब जो गुरु हैं, जो मतलब इस्लाम धर्म के गुरु हैं उससे संबंधित है। तो ये आंसर इसका बी बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। बी आंसर इसका बिल्कुल क्या है? सही है, सूफियों का गुरु। और आपने पढ़ा होगा पीर अपने मुर्शिदों के साथ रहते थे खानकाह में, इन सभी चीजों के बारे में। उसके साथ साथ क्या है, यहां पर पूछना चाहता है कि भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? पहला भारत का निर्वाचन मुख्य आयुक्त कौन था दोस्तों? सुकुमार सेन। बी आंसर इसका बिल्कुल क्या है? सही है। अब आपको दोस्तों साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहने, क्योंकि ये वो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं पेपर में, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से। तो आप लोग लिखते रहेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों की का प्रस्तावक कौन था? मतलब पंचशील के जो सिद्धांत थे उनको किसने जो कि एक तरीके से प्रस्तावित किया था, किसने रखा था? तो दोस्तों यहां पर भी आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे। मैं बता देता हूं इतने आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि एक तरीके से इसको प्रस्तावित किया था, प्रस्ताव किया था, जो कि इसको रखा था सबके सामने। पंचशील के सिद्धांत को किसने रखा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उसके साथ साथ बोलना चाहता है कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश मतलब उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? हरिलाल, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल इनका सही होगा, जो कि हरिलाल हमारे पास पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कहां के? भारत के, जो कि एक तरीके से मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने सबसे पहले कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि 12 अप्रैल 1944 को, मतलब 1944 की बात कर रहे हैं हम, जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तो को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया, मतलब भारत के राष्ट्रीय का क्या करा? झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? मतलब या तो वो किसी राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसा कौन सा है? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल, मणिपुर के अंदर, जो कि यहाँ पर ये फहराया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और मणिपुर के अंदर बहुत सारे जो कि उन्होंने भाषण दिए थे, बहुत सारी चीजों में कहा था कि भारत को स्वतंत्र जल्दी से जल्द हमें करना होगा, बहुत सारी चीजों में उन्होंने बहुत सारी बातें भी हमें बताई थी। उसके साथ साथ युआन किस देश की मुद्रा है? जो युआन है दोस्तों, युआन कौन से देश की मुद्रा है? फटाफट बताइए कमेंट करके। ये चीन की मुद्रा है दोस्तों, चाइना, जो कि आप सुनते होंगे चीन, चीन की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? युआन के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ जो कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? तो दोस्तों ये संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। एक तरीके से फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को ही ये एक तरीके से ट्रॉफी दी जाती है। उसके साथ साथ पूछ रहा है ये वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था, मतलब बहुत जो वैदिक काल चल रहा था उस समय पर समाज को किस किस आधार पर बांटा जाता था? का जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों व्यवसाय के आधार पर कि जिसका जो काम है उस हिसाब से उसको बांट दिया गया था, मतलब समाज को, पूरे समाज को जो वैदिक काल में बांटा गया था व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, किसने उसकी खोज की थी? तो दोस्तों उसकी खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।